अब सवाल यह है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया, अब अगला क्या क्या कुछ कर रहे हैं सीजेपी के चीफ दीपके आज पहुंचे एक बड़े वकील से मिलने के लिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पहुंचे हैं कपिल सिब्बल के आवास पर। निघून जा, मग जा थोडं साईडला। त्यांनी संवाद साधायला नकार दिलेला। अभिजीत दीपके संभाजीनगरला जाणार का हा मुद्दा अभिजीत अब देखिए दीपके का आगे का प्लान क्या है, पार्टी उनकी क्या करने वाली है। आंदोलन के बाद सीजेपी अगले प्लान पर काम कर रही है, इसलिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के फाउंडर कानूनी कार्रवाई से बचने में लगे। तभी तो दीपके ने वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दिल्ली में अभिजीत दीपके सिब्बल के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि आंदोलन में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उसको लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर मंथन हुआ, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि सब पर एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। यह मांग उन्होंने सरकार से भी रखी है, जिसे माना गया है। हालांकि केस वापसी का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी इस मामले में कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहला विकेट है। वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया हम यहीं नहीं रुकेंगे, ये बस शुरुआत है। राजनीति के मोर्चे पर फिलहाल सीजेपी ने बड़ा प्लान नहीं बताया अब तक, मगर उनके दावों के मुताबिक वो शिक्षा में सुधार पर काम करेंगे। इसके लिए यूपी बिहार समेत कई जगह आंदोलन कर सकते हैं। सीजेपी ने यूपी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दीपके खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद बिहार भी जाऊंगा। एक और अहम बात यह कि मुझे हीरो मत बनाओ, दीपके कहते हैं। एक शख्स को हीरो बनाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी पर अटैक करते हैं, वो सुनिए जरा दीपके क्या कह रहे हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वॉन्ट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। द कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर श्योर वी विल गो लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो दीपके कह रहे हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। दूसरी तरफ देखिए, उनके घर, उनके परिवार से मिलने के लिए आज महाराष्ट्र के एक मंत्री पहुंचे। दीपक के घर फडणवीस के मंत्री पहुंचे हैं, संजय सिरसट, और दीपके की माता जी को आप देख रहे हैं और उनके पिताजी को। इस पूरे आंदोलन में 4 बड़े चेहरे थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन है वो? सबसे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2 महीने में सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है। दीपके के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और पहली बार ऑनलाइन गुस्से को बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा किया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले दीपके का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर, चाहते हैं कि बेटा समाज सेवा करे, सियासत न करे। दीपक की माताजी भी चाहती हैं कि बेटा सुरक्षित रहे और राजनीति से दूर रहे। अगला नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, लेफ्ट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर में जमीनी स्तर पर छात्रों की आवाज बुलंद की है, आंदोलन से जुड़ी जानकारी लोगों और छात्र संगठनों तक पहुंचाई। कड़े तेवर, भाषण और 23 दिनों तक अनशन से चर्चा में आ गई। नेहा के साथ जेएनयू के और दूसरे संस्थानों के छात्र भी जुड़ने लगे। एक और नाम सौरभ दास का है। खोजी पत्रकार सौरभ दास ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता का रोल निभाया। प्रदर्शन की तारीख, मांग और सरकार से संवाद की लाइन स्पष्ट की। हिंसा, पुलिस, चोटों और आंदोलन में फैली अफवाहों का जवाब दिया। दिल्ली के सौरभ दास ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर खास पहचान बना ली थी। एक और नाम
आशुतोष राका ने छात्र आंदोलन के एजेंडे को संभाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और केस वापसी का मुद्दा रखा। राका ने राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। जयपुर के रहने वाले आशुतोष आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है। लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। दीपके के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहला मूवमेंट चालू किया उसके मूवमेंट की पहली जीत है, उसके लिए मुझे गर्व है कि मैं अभिजीत का पिता हूँ। उसको सपोर्ट करने वाले जो बच्चे थे उसके जैन जी थे, उन्होंने भी बहुत वो रटके रखा, उसके साथ नहीं छोड़ा। ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं, देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे। ये युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, युवाओं के मुद्दे उठाना रहेगा। हम अपने आप को पूरे देश में लेके जाएंगे, उसको संगठित करेंगे और जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की है उसी तरह आगे जाके बाकी मुद्दों पर। आपने सुन लिया उन चेहरों को जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो चेहरे तो चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन स्थल का हाल देखिए जरा। क्या ये जंतर मंतर की शुरू में मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर है। पुलिस जा चुकी है, अभी जगह जगह गंदगी फैली है, कचरा फैला है। एनडीएमसी उसे हटाने का काम कर रही है, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रही है, सफाई धुलाई चल रही है जंतर मंतर पर। अब आपको लिए चलता हूं। इस दौरान दिल्ली की मेट्रो बंद थी और प्लेस शाम को लगभग बंद होने लगा था। अब देखिए आज की तस्वीर है, मेट्रो शुरू हो गई है और कनॉट प्लेस में उसी तरह की चहल पहल नजर आने लगी। अब आपको बताऊं आइए कि आखिर दिल्ली में आंदोलन और पाबंदियां दोनों खत्म हो गई। आखिरकार 36 दिन बाद जंतर मंतर खाली हो गया और सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके में अब माहौल शांत है। यहां मौजूद हजारों प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने बैरिकेड यहां से ले गई है। धरना स्थल से टेंट, स्पीकर समेत तमाम चीजें हटा दी गई, नारे लिखी गई, दीवारों पर भी दोबारा रंगाई पुताई शुरू हो गई है। एनडीएमसी ने वहां से करीब 60,000 किलो कचरा हटाया है। दावा है इस अभियान में 500 कर्मचारी और कई वाहन लगाए गए थे। दिल्ली मेट्रो का हाल देखिए। अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पूरी तरह से खुल गए हैं। जंतर मंतर के आसपास के स्टेशनों पर भी पाबंदी नहीं है। प्रदर्शनों के दौरान कई दिन 15 से ज्यादा स्टेशन बंद रहते थे, मगर अब राजीव चौक समेत सभी स्टेशन पूरी तरह से सामान्य और नॉर्मल हो गए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। मेरे ठीक पीछे का मंजर देखिए आप। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई भी जो शख्स है, कोई भी प्रोटेस्टर इस वक्त दिखाई नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद ये जो जगह है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। आप देखें दिल्ली पुलिस के स्टाफ जो है, पर्सनल जो है दिखेंगे आपको। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी पर्सनल जो गश्त कर रहे हैं वो यहीं
यहीं पर स्टेज लगा था, आलिशान सा स्टेज लगा था। यहीं पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर जो है लगातार तकरीबन पिछले 30 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपनी जारी रखे हुए थे। और आज अगर आप देखें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है यहाँ पर आपको एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामान्य है। तो जंतर मंतर की तस्वीर आपने देख ली, प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन देश के दूसरे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। देश में लगभग हर शहर में प्रदर्शन की तस्वीर मैंने आपको पिछले दिनों दिखाई। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने रोका आके फौरन उन्हें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की तस्वीर जलाने ही वाले थे कि उतनी देर में पुलिस आ गई, लाइटर छीन लिया। जैसे ही आग लगाने वाले थे वैसे ही पुलिस आ गई फोटो पे। चेन्नई की एक तस्वीर आपको दिखाऊं, यहां एआईएसएफ प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक रखा था। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहीं पेपर लीक के आरोप हो रहे लग रहे हैं, इसलिए ये छत्तीसगढ़ से तस्वीर आई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही। कफन बांध आइए अब आपको बताऊं कौन से वो राज्य हैं जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। पंजाब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुश्किल में है पंजाब के मंत्री। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने इनका इस्तीफा मांगा है। दरअसल बैंस कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में शामिल होने गए थे। विपक्ष का दावा है पंजाब में फार्मेसी एग्जाम के दौरान नकल के मामले आए। इसके लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया। बैंस ने कहा सरकार ने खुद इन गड़बड़ियों को पकड़ा है और एक्शन लिया है। पेपर लीक या नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। अगर पंजाब का एजुकेशन सिस्टम उनके इस्तीफे से बेहतर होता है तो वो अभी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार है। अगला इस्तीफा देखिए, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश भी विपक्ष के निशाने पर हैं। शिक्षा भर्ती घोटाले में विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। इससे लगभग 3.5 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने शिक्षा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। परीक्षा के आयोजन से जुड़े लोगों के करीबियों के टॉप में आने के पर बवाल हो रहा है। एक ही एजेंसी को प्रश्न पत्र बनाने और आयोजन की जिम्मेदारी आखिर क्यों दी गई? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। विद्या ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੰਨਾ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। 21 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੇ। देश का जेंजी और पंजाब का जेंजी, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहता है। फार्मेसी का पेपर लीक, एडीओ का पेपर लीक, लीक लीक लीक। पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने लीक का कैपिटल बनाया है। अगर अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं तो सिलेक्टिव नहीं हो सकते। व्हेन इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब रिजाइनिंग? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे, लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी
बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे।